हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है, झूठ की गंगा बहती है। जो भी यहाँ सच बोलेगा वो जेल में डाला जाएगा। जिनको मोदी जी कहते थे इन्हें जेल भेजा जाएगा, इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उनको अपना गले लगा के उनको उप मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं। ये कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? ये तो भ्रष्टाचार को पालने का काम कर रहे हैं। कोई हिटलर और अंग्रेज नहीं है कि जो इस टाइप से कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, स्वयं बात करेंगे। अभी किसान देखिए धरने बैठे हैं, फिर जनता उतर आएगी तो सरकार कहाँ भाग के जाएगी? हर आदमी भाग रहा है बीजेपी की तरफ। अच्छा। हो सकता है चुनाव आते आते कहीं बीजेपी कांग्रेस का विलय ना हो जाए, जिस तरीके से भगदड़ मची हो जाए। प्रधानमंत्री जी का हम लोग मन की बात सुनते हैं तो हम लोगों की बात मन की क्यों नहीं वो सुनते? जय श्री राम बोलो, भाजपा ज्वाइन करो, सारे गुनाह माफ। विपक्ष के पास एक मुद्दा है, ईवीएम हैक हो गई। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ईवीएम हैक नहीं, जनता हैक हो गई है मोदी की तरफ। जीतने हारने की बात नहीं है, जनता की आवाज है, करोड़ करोड़ जनता की आवाज है। इस पे देश के प्रधानमंत्री जी को न्याय देना चाहिए। रही बात डंका बजाने की, तो हमारे यहाँ नौटंकी होती है। जब नाचने वाली नचनिया आती है, नर्तकी ना, या जोकर आता है जोकराई करने के लिए, तब डंका दिन 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 बोलता है। तो ये दिन दिन जो हो रहा है ना, ये जोकरों के लिए हो रहा है। चाहे ईवीएम से चुनाव कराया जाए, चाहे बैलेट पेपर्स कराना जाए, अगर इनको बेईमानी करके आना है तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा। 2024 में फिर आएंगे। 60 साल जैसे कांग्रेस राज की, वैसे हम लोग भी 60 साल तक राज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ईवीएम से नहीं, विकास से काम से अपने वादे। डंका वाली बात है ना, हिंदुस्तान की उपलब्धि की बात है ना, कि हमारे देश का आदमी एक नाम कमा रहा है। वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर है, शेख को दूसरे नंबर पर रखा जाता है, शाहरुख खान को पहले नंबर पर रखा जाता है। तो इस हिसाब से शाहरुख खान को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। डंका तो वो भी बजवा रहा है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव ईवीएम से होंगे, बैलेट पेपर से होंगे, क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता समाज के लोग लगातार ईवीएम के खिलाफ धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम से कानून वो चुनाव कराना गैर कानूनी है, क्योंकि देश का संविधान भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की इजाज़त देता है, क्योंकि ये ईवीएम से चुनाव करवाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, इसलिए गैर कानूनी है। इसी को लेकर हम लखनऊ में मौजूद हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो चुनाव आखिरकार ईवीएम से चाहते हैं, बैलेट पेपर से चाहते हैं। क्या लग रहा है, चुनाव ईवीएम से होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए? ईवीएम से होना चाहिए। लोकतंत्र अगर बचाना है तो हर पार्टियों के लिए अच्छा रहेगा। ईवीएम से होने चाहिए, बैलेट पेपर से बैलेट पेपर से होने चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर लेकिन सरकार और चुनाव आयोग दोनों डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव जो हैं वो ईवीएम से होंगे, बैलेट पेपर से नहीं। नहीं, ये तानाशाही नहीं चलेगी। देख रहे हो किसान आंदोलन हो रहा है, अभी फिर जनता का आंदोलन चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सरकार को मानना पड़ेगा। जनता का जन समूह जो बोल रहा है उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो जन समूह बोल रहा है उस तरीके से काम करना, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। कोई हिटलर और अंग्रेज नहीं है कि जो इस टाइप से कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, स्वयं बात करेंगे। अभी किसान देखिए धरने बैठे हैं, फिर जनता उतर आएगी तो सरकार कहाँ भाग के जाएगी? उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग को बोलेगा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, ईवीएम से मत कराइए। ये कोई संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। चुनाव सर पे आ गया है, कहाँ संभव है? ये सब कुछ नहीं, सब फर्जिफिकेशन है। चुनाव ईवीएम से ही होगा, ईवीएम से ही होगा। ये भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि ईवीएम से धांधली हो रही है चुनाव के दौरान। तो क्या लग रहा है आपको? अरे वो जो विपक्षी हैं उनको धांधली लग रहा है, देख रहे हैं कैसे भगदड़ मची है। हो सकता है कहीं चुनाव, यही तो कह रहा है कि भगदड़ इसलिए मची हुई क्योंकि कांग्रेस में रहेंगे, जनता वोट देगी और उधर वोट मिलने की जरूरत ही नहीं, ईवीएम चुनाव जीत जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जनता जिसका मत देगी वो जीतेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि कांग्रेस में हो तो हार जाओगे, बीजेपी में हो तो जीत जाओगे। तो वो बोल रहे हैं ना विपक्षी लोग की ईवीएम सेट हो रखी है, अगर टिकट भाजपा से मिलेगा तो जीत जाएंगे। नहीं तो देखिए कैसे भगदड़ मची है। देखो हर आदमी भाग रहा है बीजेपी की तरफ। अच्छा। हो सकता है चुनाव आते आते कहीं बीजेपी कांग्रेस का विलय ना हो जाए, जिस तरीके से भगदड़ मची ना हो जाए, जिस तरीके से भगदड़ मची। राहुल गांधी के भाजपा ज्वाइन न कर लेंगे? अरे बस वही बचे हैं अकेले, बाकी वो भारत जोड़ रहे हैं, बाकी पार्टी टूट रही है। क्या उसमें समझा जाए? इधर भारत जोड़ने चले हैं, उधर पार्टी टूट रही है। पार्टी में भगदड़ मची है। पार्टी के नेताओं को इतने सीनियर नेता भाग रहे हैं, कोई वही नहीं है। वो तो भारत जोड़ने रुके, पता नहीं हमारा भारत कब टूटा था जो जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहाँ पहुँच पाएंगे भाई? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं। सारी बातें जो आप बता रहे हैं ऐसा नहीं है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा सब निकाल रहे हैं, उनसे जनता जुड़ रही है। दूसरी बात यह है कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि सारे नेता भागे जा रहे हैं, सारे नेता स्वार्थी और अपने लालच में भागे जा रहे हैं, अपने परिवारवाद के लिए भागे जा रहे हैं और जनता के लिए नहीं भागे जा रहे हैं। कोई नेता आज तक जनता के लिए नहीं गया, चाहे कमलनाथ जी जा रहे हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहाँ जा रहे हैं?
कमलनाथ जी भी तो शायद जा रहे हैं। अफवाह उड़ी थी, अफवाह उड़ाई थी उन्होंने। अफवाह उड़ाई या नहीं, जैसे सुन रहे हैं चले भी जा सकते हैं, जैसे अजीत पवार जी चले गए, अन्य लोग चले गए, तमाम लोग गए। तो ये नहीं है जाना आना, तो ये नेताओं की जमीन की बात। वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जाएं फिर वापसी आ जाएं। भाई वही काम हो रहा कि जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं देश के सारे लोग इस समय वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जा रहे हैं, वापसी आ जाएंगे। उसके बाद जो वहाँ आए, जिनको मोदी जी कहते थे इन्हें जेल भेजा जाएगा, इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, और उनको अपना गले लगा के उनको उप मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं। ये कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? ये तो भ्रष्टाचार को पालने का काम कर रहे हैं। ये बताइए 2024 के चुनाव जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पे भी रोक लगाएगा? देखिए ये राम राज्य है, राम राज्य में ये राम राज्य को तो बदनाम मत करिए आप। बदनाम नहीं कर रहे हैं। राम राज्य में देखिए, राम राज्य में सीता जी को जो है कोई एक व्यक्ति ने थोड़ा सा आरोप लगा दिया था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया था। अगर लाखों करोड़ों लोग ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, तो एक बार जो है ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें सबका भला हो जाएगा, यानी जनता में विश्वास हो जाएगा कि ठीक चाहे जो जीते। कह रहे हैं एक्टिविस्ट कह रहे हैं सरकार दूध का दूध पानी का पानी करना नहीं चाहती है, क्योंकि दूध को वो पतला करना चाहती है सरकार। भैया तो मिलावट करना चाहती है। सरकार के पास सारे हथकंडे हैं, अब उसके लिए हम क्या करें? हम लोग तो मांगे कर सकते हैं, जनता मांग कर सकती है, और जहां करोड़ों करोड़ जनता मांग कर रही है तो सरकार को मान लेना चाहिए। एक बार केवल एक बार मान ले कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से जो ईवीएम बनाया, जो देश ईवीएम को बनाया, वहां जो है ईवीएम हटा दिया गया। उन्हें लगा कि इसमें छेड़छाड़ हो सकती है, तो उन्होंने जो है हटा दिया। तो एक बार हटा के जो है ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, जनता मान लेगी चाहे जो जीते। जीतने हारने की बात नहीं है, जनता की आवाज है, करोड़ करोड़ जनता की आवाज है। इसमें देश के प्रधानमंत्री जी को न्याय देना चाहिए। ईवीएम बिल्कुल हटना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट पे बहुत विश्वास करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द इसका फैसला सुनाएगा, और अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो गया तो मैं निश्चित करता हूँ जो मौजूदा सत्ता है ना, तो वो खुद पे खुद उसको जो है पता चल जाएगा, वो पता चल जाएगा कि जो है बैलेट पेपर पे कौन कितने लोग जीते, ये सरकार को पता ही चल जाएगा। 2029 तक विचार करेगी सरकार, इनके आवाज पे 2029 तक हो सकता है सरकार सोचे। पाकिस्तान के बारे में क्या बोल रहे थे भाई? पाकिस्तान में भी खबर चल रही थी कि रोनाल्डो और मेसी वोट डाली ने। रोनाल्डो और मेसी वोट क्या डालते हैं? अरे भाई यार ये हुआ है बैलेट पेपर इन जैसे लोग कह रहे तो अमेरिका में भी तो बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, ब्रिटेन में भी तो बैलेट पेपर से होते हैं। मैं जवाब इनको ये देना चाहता हूँ, पटकाए महोदय, मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वहाँ हुआ है, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव अगर हो जाएगा तो ये बताइए क्या इतने जो नेता जीतते चले आ रहे हैं कि आपने कहा कि वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, सही मानों में ये तो हकीकत है। वो जितने नेता भाग के जा रहे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, अच्छा अभी उनकी बेटी बीजेपी की विधायक है, ये सांसद है, सांसद है, ठीक है, सांसद है उनकी, वो देश का आम नागरिक है, कौन सा नेता थोड़ी ना है वो, ठीक है, ठीक है, वो जो है सांसद है। वो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से निकल गए, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से निकल गए हैं अगर, तो वो अगर निकल गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बयान अब क्या भाजपा में बयान देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? ये कह रहे हैं कि इनकी वो शिक्षा में कमी है, ये कह रहे हैं शिक्षा में कमी है इनकी। नहीं, वो सही कह रहा है, प्रधानमंत्री की शिक्षा उनकी शिक्षा की जैसी है। अच्छा, इनकी शिक्षा प्रधानमंत्री जैसी है? इनकी जैसी मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसको वो कह रहा है। अच्छा, हाँ, मजे ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आप? हम प्रधानमंत्री के मजे ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मजाक उड़ा रहे हैं तो हम लोग लूट रहे हैं उसको। अच्छा, प्रधानमंत्री जी मजाक बना रहे हैं, तुम लूट रहे हो? हम लूट रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। पटकाए महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपने बैलेट पेपर के चुनाव की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट में मैं वो हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी, और चुनाव बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए, ईवीएम पे नहीं होना चाहिए। देखिए, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, लेकिन इस बार उम्मीद नहीं कि बैलेट पेपर से होगा, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक हो चुका है और चुनाव का ज़्यादा समय बचा नहीं है। लेकिन चुनाव को अगर इनको जवाब देना है तो देश की जनता को एक होना पड़ेगा। देश की संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो देश की जनता को एक होना पड़ेगा, तब उसके बाद बैलेट पेपर की उम्मीद रखी जानी चाहिए।
बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से हो चुनाव? बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से? जब प्रधानमंत्री जी का हम लोग मन की बात सुनते हैं तो हम लोगों की बात मन की क्यों नहीं वो सुनते? अगर वो जीतेंगे, अरे वो सुना रहे हैं सिर्फ, सुनिए, अगर वो देश के सबसे नंबर 1 प्रधानमंत्री वही जीतेंगे 24 में, तो क्यों नहीं आके मंच पे कह देते हैं कि आप बगैर ईवीएम का चुनाव कराइए, हम उसमें भी जीत के दिखाएंगे। देखिए ऐसा है, हिटलर का है शासन काल यहाँ। अरे ईवीएम में बैलेट में हिटलर का? सुनो, पहले मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो। हिटलर का है शासन काल यहाँ। झूठ की गंगा बहती है, झूठ की गंगा बहती है। जो भी यहाँ सच बोलेगा वो जेल में डाला जाएगा। जो भी ईवीएम के खिलाफ बोलेगा वो जेल में डाला जाएगा। अब आप इतनी देर से ईवीएम कर रहे हैं, बैलेट पेपर से बेईमानी नहीं होती है। अगर मान लिया, हम आपकी बात मान लेते हैं, चलो बैलेट पेपर चुनाव हो जाता है। बैलेट पेपर अभी हरियाणा में क्या हुआ? चंडीगढ़ में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान तो लिया। अरे क्या संज्ञान लिया? हम तो आपके चैनल पे कह रहे हैं कि जिस अधिकारी ने इस तरीके का कुकर्म किया उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए था। आज तक जेल गया? तो आज सुनवाई है ना सुप्रीम कोर्ट में। कैसी सुनवाई? इस्तीफा दे दिया। कैसी इस्तीफा? इस्तीफे से क्या लेना देना? जब रिजल्ट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव रिजेक्ट करना चाहिए था। कहीं किया? रिजेक्ट हो तो गया। कहाँ हो गया? जब इस्तीफा दे दिया रिजेक्ट हो गया। किसने इस्तीफा दे दिया? अब 3 पार्षद भाजपा में ज्वाइन कर लिए हैं। फिर वही भाजपा तो वॉशिंग मशीन है, कितना गंदा काम करके आओ, भाजपा में आ जाओ, साफ सुथरे हो। तो ये वॉशिंग मशीन की क्वालिटी है ना, कितनी अच्छी है। इसी वजह से हम कह रहे हैं ना कि भाजपा में आप कुछ भी करके आओ, जय श्री राम बोलो, भाजपा ज्वाइन करो, सारे गुनाह माफ। सारे गुनाह माफ? सारे गुनाह माफ। कितना बड़ा भी गुनाह करके आओ, समझे, बस सिर्फ जय श्री राम बोलो और गुनाह माफ। कितना भी क्राइम करो, कितना भी कुछ करो, जय श्री राम बोलो, काम हो गया। कुछ भी करो। ये ताकत किस चीज में है इतनी? ये बैलेट पेपर में नहीं है, ये डराने का काम है। ये डरा रहे हैं, ये डराने का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोल करके गोली मारी जाती है, जबरदस्ती कहलाया जाता। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, समझ रहे? तो इस तरीके की इनकी भाषा होती है। इस वजह से चाहे ईवीएम से चुनाव कराया जाए, चाहे बैलेट पेपर से कराना जाए, अगर इनको बेईमानी करके आना है तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा। 2024 में फिर आएंगे। बेईमानी करनी है तो हर हाल में, चाहे बैलेट पेपर से कराएं चाहे ईवीएम से कराएं। असल में बताया प्रमाण आपको, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तभी विधानसभा के, तो वहाँ पर जो मतपत्र थे, मतलब डाक मतपत्र, उसमें जीत रही कांग्रेस, उसकी आ रही 190। और जब ईवीएम खुलासा हुआ तो जीत रही 160 जीत रही है। ये प्रमाण इस बात का है। इसलिए अगर ईवीएम रहेगी और जो सीईसी राजीव कुमार जी रहेंगे तो दोबारा भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो जाएगी। अगर ये नहीं रहेंगे तो 40। सब ईवीएम में भरोसा 400? बिल्कुल। ये सब ईवीएम के दम पे कहा जा रहा है 400 पार, वरना 40 से कम आएंगे। 40 से भी कम हो जाएंगे? 40 कम आएंगे जी, हम 40 कम आएंगे। 40 से भी कम? अगर ईवीएम हट जाए 40 सीट नहीं ले पाएंगे। ये 40 भी नहीं आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, 40 नहीं आ पाएंगे ये। भैया अब क्या बताएं, जब संसद में सामने एकदम ईवीएम खोल के दिखा दिया गया था कि किस तरह से हैक होती है, उसके बाद भी संसद और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, तो उसके बारे में क्या कहा जाए? वो तो मोदी जी चाहते हैं कि ईवीएम चलता रहेगा, अपनी पार्टी जिंदाबाद। और जैसे अभी भाई ने कहा कि डंका बज रहा है, डंका तो शाहरुख खान का भी बजता है। ट्विटर ऑफिस में बुला के बैठाया जाता है एकमात्र आदमी को कि उसका अकाउंट ओपन किया जाए कि नहीं किया जाए। दुबई जैसे देश का ब्रांड एम्बेसडर है किसी भी होटल में, किसी भी शाहरुख खान। सुनो तो डंका वाली बात है ना, हिंदुस्तान की उपलब्धि की बात है ना, कि हमारे देश का आदमी एक नाम कमा रहा है। वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर है। शेख को दूसरे नंबर पे रखा जाता है, शाहरुख खान को पहले नंबर पे रखा जाता है। तो इस हिसाब से शाहरुख खान को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। डंका तो वो भी बजवा रहा है। कोई देश ऐसा नहीं जहाँ से उसको गिफ्ट ना मिला हो, जहाँ से उसको अवार्ड ना मिला हो। ट्विटर शाहरुख खान की तुलना प्रधानमंत्री मोदी। डंका बज रहा है, डंका किसका बजता है? देश का बजता है कि एक प्रधानमंत्री का बजता है? किसका बजता है डंका? एक प्रति व्यक्ति का बजता है या देश का बजता है? ये तो प्रधानमंत्री की पावर है। अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे कोई नहीं पूछेगा उनको। क्यों नहीं पूछेगा? क्यों पहले देश में नहीं पूछा जाता था? जब इसरो जैसी संस्था बनी थी, जब क्या कहते हैं परमाणु पोखरण हुए थे और क्या कहते हैं सारी क्या कहते हैं मिसाइलें टेस्ट हुई थी, कारगिल का युद्ध हुआ था, तब देश को नहीं पूछा गया था क्या? देश के प्रधानमंत्री की तो ताकत है, व्यक्ति की ताकत थोड़ी ना है। देश के प्रधानमंत्री किसके हैं? देश के लिए ताकत नहीं है, देश की ताकत है। वही देखा ना, देश के प्रधानमंत्री कुर्सी की ताकत है, जो बैठेगा उसकी ताकत जी नहीं, ना प्रधानमंत्री ताकत ना प्रधानमंत्री की कुर्सी की ताकत है। ये भारत देश की ताकत है और प्रधानमंत्री इसको भुना रहा है। नाम भारत का होता, प्रधानमंत्री का नहीं होता। नाम भारत का होगा, परमाणु परीक्षण होगा तो भारत के लोगों ने किया होगा, प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा।
ये प्रधानमंत्री का रोल क्या है उसमें? रही बात डंका बजाने की, ये रही बात डंका बजाने की, तो हमारे यहाँ नौटंकी होती है। जब नाचने वाली नचनिया आती है, नर्तकी ना, या जोकर आता है जोकराई करने के लिए, तब डंका दिन 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 बोलता है। तो ये दिन दिन जो हो रहा है ना, ये जोकरों के लिए हो रहा है, ये जोकरों के लिए और नर्तकियों के लिए हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो रहा है। बताइए 2024 के चुनाव जो हैं वो बैलेट पेपर से होने चाहिए या ईवीएम से होने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद है, संवैधानिक बताने के बाद में देश के लोगों की उम्मीद जग रही है कि चुनाव जो है सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से रद्द करके बैलेट पेपर से कराने का आदेश देगा। सरकार बनने के बाद जब पहली बार इन्होंने कहा कि जितने चुनावी चंदे होंगे, पहले 10,000 तक नगद दिए जाने का प्रावधान था, उसको उन्होंने कहा कि नगद का प्रावधान सिर्फ 2,000 होगा, बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाएगा, आरबीआई इशू करेगी, आरबीआई में कोई भी आदमी जाके पैसा दे देगा, न उसका नाम पता नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। जब वो बेरेरर चेक है जाकर दे दिया, जिसको मर्जी के उसको आप दे दीजिए। उसी दिन मैंने कह दिया था कि जो है ये केवल भ्रष्टाचार की जड़ है, और ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने आई है। जहां 10,000 उसको नगद देने का प्रावधान था, बाकी चेक से देने का प्रावधान था, उसको 2,000 क्यों किया गया और बाकी को अनलिमिटेड कर दिया गया, और ये भी कह दिया गया कि आप नाम नहीं बताएंगे, जबकि जो चुनावी चंदा देता है उसका ये नियम है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएगा। ये देने वाला तो दिखाएगा ही नहीं नंबर 2 का पैसा, क्योंकि नंबर 2 का दे रहा है, उसको कहीं से पैसा दिखाना ही नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने चंदा देने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट या हमारे आप जैसा आदमी कैसे दिखाएगा, अपने में खर्चे में कैसे उसका छूट लेगा? तो ये एक भ्रष्टाचार की जननी है भारतीय जनता पार्टी, ये व्यापारी जनित पार्टी है, सब बिजनेसमैन की पार्टी शुरू से कही गई है। देश का कोई हित नहीं है, बिल्कुल नहीं हित है। क्यों? अगर हित है तो भारतीय जनता पार्टी ईमानदार बनना चाहती है, सत्ता में है, मैंने मान लिया कांग्रेस ने संविधान में संशोधन नहीं किया, आप उस पैसे को इलेक्टोरल बॉन्ड को या जितनी चुनावी पार्टियां हैं उनके पैसे को सार्वजनिक करने का अधिकार दे दीजिए, सूचना का अधिकार दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना, उस पर टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। क्या कह दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। असंवैधानिक है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह रहा? उसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उस बात को पहले तो सुनिए ना। हमारा कहना है कि जितनी चुनावी पार्टियां हैं उसमें चंदा देने वालों के प्रति या उन पार्टियों में कितना चंदा या किस व्यक्ति ने दिया, ये आरटीआई लागू होना चाहिए। इस पर टैक्स क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? कौन पार्टी है जो जनहित का कार्य करती है, ये बता दीजिए। जब चंदा एनजीओ चंदा लेता है तो 80% जनता के हित पर खर्च करना होता, और जो पार्टियां हैं वो कितना जनता के हित के लिए खर्च करती हैं पार्टियां, इस बात का क्यों नहीं खुलासा किया जाता है? इसलिए जनता का पैसा है, चाहे जो लेकर के देता हो, टैक्स के माध्यम से टैक्स की छूट उसमें मिलती है, तो जनता को जन सूचना का अधिकार होना चाहिए कि भारत का कोई भी नागरिक उसे मांगे और बताया जाए उसका पैन नंबर जिसने पैसा दिया। सीधा सा बताइए पंडित जी, चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से होने चाहिए? आप चाहे बैलेट पेपर से कराओ चाहे ईवीएम से कराओ, बेईमानी होती है। अभी आपने बैलेट पेपर का हरियाणा में देखा था कि वहां पर अधिकारियों ने क्रॉस कर दिया, तो इसको आप कैसे कर लोगे? तो पकड़ा गया। अरे तो ईवीएम में भी पकड़ा जाएगा। में पकड़ा कहाँ जा रहा है? वो तो इलेक्टोरल ने वो है, मतलब उसे हैक कर लो। सॉल्यूशन पूछो ना यार, सॉल्यूशन पूछा जाता है, किससे कराया जाए नहीं पूछा जाता है। सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन इसका है कि जब बैलेट बॉक्स से करोगे तो महीनों लगेगा इलेक्शन होने। तो 4 चरण में चुनाव होते थे, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, 4 चरण में चुनाव हुआ करते थे। आज जब उससे ईवीएम से चुनाव हो रहा, मशीन से हो रहा है, जो 1 घंटे का काम 1 मिनट में हो रहा है, उसके लिए आप 10-10 चरण चुनाव एक प्रदेश में करा रहे हो। ये कौन सा तरीका है? वो तो एक दिन में ही सारे पूरे देश का चुनाव हो सकता है और तुरंत वहीं से रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, बूथ स्तर से ही। शाम को बंद होने के बाद बता दीजिए किस पार्टी को कितना मिला, उतना चुनाव आयोग को भेज दो, प्रमाण पत्र मिल जाएगा। काहे के लिए झंझट कर रहे हो? ये चुनाव पर, ईवीएम पर और बैलेट पेपर पर कहानी खत्म करो, इसको तुरंत वहीं गिनो। शाम को जैसे बंद होता है बताओ किस पार्टी को कितना वोट गया, बता करके लिख करके दे दो प्रमाण पत्र। आप लिखते हो ना 1,000 वोट पड़ा, 10,000 वोट में से 1,000 वोट पड़ा, तो 1,000 वोट में कितना किसको मिला, किसको कितना मिला, किस पार्टी को लिख करके क्यों नहीं पीठासीन अधिकारी देता वहीं पर? या आप सॉल्यूशन की बात करो। आप लोग गलत बात करते हो, बैलेट पेपर, बुलेट पेपर और जो है उस पर ईवीएम बात करते हो, ये गलत तरीका है आप लोगों का। ये सब नहीं किया जाना चाहिए। मैंने जो कहा अगर ये सोल्यूशन है, आप देखेंगे जहां जहां इलेक्शन होता है 24 घंटे 36 घंटे के अंदर इलेक्शन होता है, वहां बीजेपी हार जाती है, और जहां 10-10 दिन बाद इलेक्शन होता है, 15-15 दिन बाद गिनती होती है, वहां बीजेपी जीत जाती है। तो उस चीज को जो ईवीएम हैक हो रही है ना, ईवीएम हैक नहीं हो रही, बदली जा रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है, बदली जा रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है, तो वही तो प्रोग्रामिंग हो रही है। तो वो ड्यूरेशन का प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हो? जो तुरंत हम रिजल्ट दे सकते हैं और 1 दिन में पूरे देश का चुनाव करा सकते हैं। बैलेट बॉक्स से 4 चरणों में चुनाव पूरे भारत में होता था,
और उत्तर प्रदेश में मात्र 10 चरणों में चुनाव क्यों होगा भाई? क्यों ये गिनता? कुछ नहीं, जनसंख्या बढ़ी है, 25 करोड़ जनसंख्या हो गई है। वोटर तो बढ़ा नहीं, वोटर तो बढ़ा नहीं। लखनऊ की जनसंख्या, संसाधन भी तो बढ़े हैं। अरे यार लखनऊ की जनसंख्या, कोई कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ी है तो संसाधन भी तो बढ़े हैं। मेरी बात तो सुनोगे यार, लखनऊ की जनसंख्या 1 करोड़ है। कहाँ 1 करोड़? 50 ये 1 करोड़ जनसंख्या है लखनऊ जिले की। पहली बात आप जान लीजिए, जिसमें 2 लोकसभा सीटें हैं। एक लोकसभा में 20 लाख से ज्यादा वोट नहीं है। एक में 20 तो 40 हो गए, तो 60 लाख लोगों का वोट कहाँ गया? वो तो वोटर नहीं है। 60 का बच्चे भी तो होते हैं 2-3 साल के। कौन बच्चे की बात कर रहे हो यार? 2011 में हुआ चुनाव, जनगणना हुई 1 करोड़ की, और 11 से 24 चल रहा है, 13 साल बीत गए, कोई जनगणना नहीं हो गई, तो उसमें बच्चे कहाँ रह गए? गिन के बताओ मुझे। ईवीएम 2034 के बाद सोचा जाएगा। 2034 तक भारतीय जनता 2034 तक सरकार रहेगी। हाँ, अरे यार 47 तक रहेगी। 2047 जो है हाँ, ईवीएम के जरिए करा जाएगा, फिर उसके बाद में मन भर जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा। नहीं। जब विकसित भारत अपना हो जाएगा तो उसके बाद विचार किया जाएगा ईवीएम पे, क्या सत्ता छोड़ने पे विचार किया जाएगा। नहीं, छोड़ने का विचार ही नहीं है। सत्ता 2057 तक रहेगी, क्योंकि विकास के नाम पे इतना ज्यादा विकास हुआ, पूर्ववर्ती सरकारों से भी ज्यादा विकास हुआ है। कहो तो एक लगातार ये सब ईवीएम के जरिए हो रहा था। नहीं यार, देखिए ईवीएम से क्या मतलब है यार? आप ही कह रहे हो, हम कह रहे हो 2047 के बाद बंद कर देंगे ईवीएम। अरे यार बंद कहाँ करेंगे? आप ही कह रहे हो ना विकास हो जाएगा। करेंगे 60 साल जैसे कांग्रेस राज की, वैसे हम लोग भी 60 साल तक राज करेंगे। भारतीय ईवीएम से नहीं, ईवीएम से नहीं, विकास से काम से, अपने वादे से। ईवीएम से तो विकास होगा। विकास से, अपने काम से और अपने वादे से। जनता का भरोसा हमने जीता है और जनता के भरोसे पे हम खरा उतरे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वास्थ्य, कानून। अरे विपक्षी जो कह रहे हैं ईवीएम धांधली कर लेते हैं, इसलिए कर रहे हैं। ईवीएम बौरा गए, बौखला गए हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है यार, कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सर कोई मुद्दा है, हम बता रहे कौन सा मुद्दा है भाई साहब से हम करेंगे जानकारी है। अरे नहीं राहुल भाई, अरे 2 मिनट। इन्होंने बोला कि जो है मतलब वह मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष के पास एक मुद्दा है, ईवीएम हैक हो गई। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ईवीएम हैक नहीं, जनता हैक हो गई है मोदी की तरफ। मोदी की तरफ पूरी जनता ही हैक हो गई है। तुम ईवीएम पे रोते रहो, जनता ऐसे ही वोट देती रहेगी हैक होके। आप जनता ईवीएम भी होगी तो बैलेट पेपर धप्पा लगा लेंगे। अरे बैलेट पेपर पे तुम लगवाओ धप्पा, जनता तो जहाँ देना है वहीं देगी ना। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कर तो लिया, क्या कर लिया? उससे क्या लाभ मिला? क्या लाभ मिला? सुप्रीम कोर्ट से डांट खाई, ये लाभ मिला तो सही। लाभ मिला क्या? वहाँ पे भाजपा की सरकार बनी कि नहीं बनी? भैया मेयर का चुनाव है, सरकार का नहीं है। अरे यार बनेगी, जानकारी करिए, हासिल करिए। 2 मिनट तो मैं रुकिए, थोड़ा बात समझ भक्तों वाली बात। और उसके बाद सुन लीजिए, ईवीएम पे मुद्दों पे लेके जो मुद्दा उठा रहे हैं, ईवीएम पे हटाइए, ये करिए, वो करिए, सिर्फ जो है विपक्ष का काम यही बचा हुआ है। इसी को लेके जो ढिंढोरा पीटना है, और कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने लखनऊ में लोगों से चर्चा की है कि ईवीएम को लेकर कि ईवीएम के बारे में लोग क्या सोचते हैं। कुछ मिले जुले रुझान है लोगों के, कुछ चाहते हैं हटनी चाहिए और कुछ लोग चाहते हैं बंद होनी चाहिए। अभी तो जनता जनार्दन को तय करना है कि ईवीएम से चुनाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।